आज ग्राम पंचायत सैनीपुरा की नवनिर्वाचित महिला सरपंच व 11 पंचों को कर्तव्य निष्ठा की आईजी राकेश आर्य ने शपथ दिलवाई व सैनीपुरा की सफाई कर्मचारी को भूखा भेंट कर उन्हें सम्मानित भी किया। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने नवनिर्वाचित पंचों व सरपंचों को शुभ संदेश दिया और कर्तव्य निष्ठा से कार्य करने का आह्वान किया। मैं सुमन देवी ईश्वर के नाम की शपथ लेती हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि विधि द्वारा व्यवस्थित स्थापित भारत के संविधान में सच्चा विश्वास व निष्ठा रखूंगी और श्रद्धा और शुद्ध अंतःकरण से अपने कर्तव्यों का सरपंच के तौर पर निर्वाह करूंगी। मैं सुमन देवी संविधान व कानून के अनुसार सब लोगों के साथ बिना भय या पक्षपात लगाव या दुर्भावना के बिना सही व्यवहार करूंगी। गीत आंसू पूछ करके मैं सर्जन के गा रहा हूँ, माँ भारती के दर्द को आप तक पहुँचा रहा हूँ। सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं भले रहूँ ना रहूँ, मेरा देश रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये पंक्तियाँ मैं इसलिए गुनगुना रहा हूँ कि उनका कहना था कि गांधी जी का कहना था कि असली भारत ग्रामीण आंचल में बसता है। परम आदरणीय, आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत हैं, आपने अभिभाषण सुना होगा मुख्यमंत्री जी का, पंचायत मिनिस्टर साहब का, लेकिन एक ऐसी शख्सियत इस ग्रामीण क्षेत्र में पहुंची है शपथ ग्रहण करवाने के लिए, महानिदेशक आईजी महोदय राकेश आर्य जी। महानिदेशक, मैं जानूंगा सर से, सर आपका तो लॉ एंड ऑर्डर का काम होता है मेंटेन करना, आज ये दायित्व आपको सौंपा गया है और आपने बड़े अपने मुखारबिंद से बड़ा अच्छा संदेश दिया है और नई पंचायत का गठन हुआ है, तो व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव द मैसेज? देखिए, अभी आपके सामने मैंने बातचीत की है, अपने जो भी ग्राम सैनीपुरा के हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, श्रीमती सुमन देवी जी सरपंच हैं, 11 वार्डों के पंच हैं, उन सभी ने शपथ ली है यहाँ सभी ग्रामवासियों की उपस्थिति में। और उनको मैंने अपनी तरफ से भी और सीएम साहब ने भी उनको यही संदेश दिया है कि वो अपने पूरे वार्ड के, पूरे गांव के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करें जी। और गांव के जो विकास के कार्य हैं, सरकार की जो विभिन्न स्कीमें हैं, उनको उनके क्रियान्वयन में अपना पूरी भूमिका निभाएं और गांव में प्यार, प्रेम, भाईचारा बना करके रखें और हर तरह से सौहार्द का माहौल गांव में बनाएं। जो जैसा कि आपने कहा कि जो भारत है, भारत की आत्मा गाँव में बसती है ऑब्वियसली, तो इसीलिए जब हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है, लोकतांत्रिक व्यवस्था गांव में सुदृढ़ होगी तो और जन जन की प्रतिभागिता उसमें होगी तो न केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी बल्कि जो सरकार की योजनाओं का लाभ है वो हर आदमी तक, हर जन तक पहुंचेगा और उससे सभी को फ़ायदा होगा। गांव में प्यार, प्रेम, भाईचारा बना रहेगा। ऐसी मेरी न केवल इनको शुभकामनाएं बल्कि ऐसा मैंने इनको संदेश में कहा है। ये गांव मैंने ग्राम संरक्षक के तौर पर अडॉप्ट किया हुआ है, पहले भी मैं इसमें आता रहा हूँ, आगे भी मैं आऊँगा और भी 3-4 भूमिकाएं दिसंबर महीने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आई हैं तो उनका हम लागू करेंगे। 10 दिसंबर को चिरायु कार्ड यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट एज ए पैटर्न आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? देखिए, इसमें डायरेक्शंस ज़्यादातर हेडक्वार्टर्स से आती हैं, सचिवालय से आती हैं। उसमें उन्होंने चिरायु कार्ड को डिस्ट्रीब्यूशन की बात कही है, 10 दिसंबर को वो होगा। कुछ जो इनकम जो इन्होंने सर्टिफिकेट हैं पीपीपी में, उनको हमें वेरिफिकेशन करना है और भी तमाम तरह के कार्य हैं वो हम अपने जो भी गांव की बाकी व्यवस्था और विकास देखने के साथ साथ उन पे भी हमारा ध्यान रहेगा। सर, मैं एक थोड़ा सा हटके, आप एक बहुत अपराइट अफसर हैं और बहुत ही यानी कि ऐसे ऑफिसर्स में आपकी गिनती आती है। हाल ही में परसों मैडम
नीतिका गहलोत ने एक ऐप जारी किया है और वो सारी की सारा क्रेडिट आपको दे रहे हैं, और पर्टिकुलर हाँसी पुलिस डिस्ट्रिक्ट के लिए कि एक ऐप जारी किया है। तो कितनी डायरेक्शन दी आपने और कितने उनको मार्गदर्शन दिया है इस ऐप के देखिए, लिए? वैसे तो ये समय नहीं है यहाँ पे इस बात नहीं, करने नहीं, का। ये मेरे लिए तो तो चलो है। ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखिए, मैं हाँसी पुलिस को सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ, एसपी हाँसी श्रीमती नीतिका गहलोत को और उनके टीम को। इन्होंने बहुत ही अच्छी एक ऐप डेवलप की है और उसमें क्रिमिनल्स को कैसे मॉनिटर करेंगे, क्रिमिनल कौन से जेल में हैं, कौन बाहर आ गए, किस तरह का वो क्राइम करते हैं, क्या उनका मॉडस ऑपरेंडी है, और किस तरह का क्राइम अभी उसका ट्रेंड हमारे ज़िले में या रेंज में चल रहा है। तो उससे उनका मॉनिटरिंग करने में हमें काफ़ी सुविधा होगी और प्रभावी तौर पे हम उनके ऊपर सर्वेलेंस कर पाएंगे और हमारे जो भी क्राइम हो रहा है उसको हम प्रभावी तरीके से ट्रेस कर पाएंगे। इसमें पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। सर्टेनली उन्होंने क्रेडिट आपको दे रही थी ना, इसलिए सर्टेनली तो। उन्होंने डिस्कस किया, जो भी मैं मार्गदर्शन गाइडेंस दे पाया उसमें वो मैंने किया है। तो बाकी जैसे जैसा फीडबैक उसमें आएगा हम उसको और इम्प्रोवाइज़ करेंगे और एक अच्छी ऐप न केवल हाँसी, फिर उसके बाद हिसार रेंज और पूरे हरियाणा में इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे, जिससे कि सभी पुलिस अधिकारियों को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू सर। दुआ ऐसी जो दी उन्होंने, बहारों की फूल इतने खिल गए कि आशियाना छोटा पड़ गया। मैनी कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू यू आल्सो। थैंक यू। ग्रहण के पावन पर्व पर सरपंच अपने आगामी योजनाओं को आईजी राकेश आर्य जी यहाँ पहुँचे हैं, जो उनके सामने रख रही हैं। आप देख रहे हैं कि सैनीपुरा गांव के अंदर सरपंच और पंचों को शपथ दिलाई जा रही है। आईजी राकेश आर्य। मैं सुमन देवी ईश्वर के नाम की शपथ लेती हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि विधि द्वारा व्यवस्थित स्थापित भारत के संविधान में सच्चा विश्वास व निष्ठा रखूंगी और श्रद्धा और शुद्ध अंतःकरण से अपने कर्तव्यों का सरपंच के तौर पर निर्वाह करूंगी। मैं सुमन देवी संविधान व कानून के अनुसार सब लोगों के साथ बिना भय या पक्षपात, लगाव या दुर्भावना के बिना सही व्यवहार करूंगी। सैनीपुरे की पंचायत का गठन हो चुका है। आज इन्होंने शपथ भी ले ली है और शपथ पत्र पर अपने दस्तखत कर दिए हैं। क्या आपने आज से चुनी हुई आप सरपंच हैं सुमन देवी जी। सुमन देवी जी, आईजी महोदय यहाँ पहुँचे, मुख्यमंत्री जी का अभिभाषण सुना और पंचायत मंत्री का। अब क्या आपका प्राथमिकता रहेगी गांव को विकास करवाने के लिए? बहुत दायित्व आ गया है आपके कंधों पे। मेरी सबसे पहले ये प्राथमिकता रहेगी कि मैं शिक्षा के ऊपर सबसे पहले ध्यान दूंगी। शिक्षा और स्वच्छता पे। हाँ जी। आप तो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसमें रविंदर जी ब्लॉक समिति के मेंबर रहे, वहाँ से भी सीखा होगा आपने। हाँ जी। मिलजुल के काम करेंगी? हाँ जी। कोई राग द्वेष से काम नहीं करेंगी? जैसे कोई राग द्वेष से काम नहीं। आप बताओ जी। यस। हाँ, ये पंच हो आप, 11 हो ना पंच? हाँ जी। 11 हो। 11 के 11 पंच सरपंच का साथ दोगी? यस। हैं? अगर कहीं भटकेगी तो उसको रोकोगे? हाँ जी। हैं? साथ मिलके काम करेंगे। साथ मिलके काम करेंगे। हाँ जी, साथ मिलके काम करेंगे। जो हमारे से सहयोग बनेगा वो पूरा करेंगे। वैसे तो हमारे सरपंच जी बहुत समझदार और अच्छे हैं, लेकिन हम भी उनका पूरा सहयोग करेंगे। पूरा दोगे? पूरा साथ देंगे। चश्मा में देख के भी पूरा पढ़े आप ना, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। हाँ जी, तो बोल रही थी लेकिन बोल गई यार। दस्तक करिए, बोलो। सरपंच का पूरा साथ दो? पूरे साथ देवांगे। अगर आपको नहीं लगेगा गांव का विकास तो उस पर रोको भी गए? जी रोकेंगे जी। हाँ जी जरूर, पूरा आपको साथ क्या नाम देंगे। है? कुसुम रानी। कुसुम रानी जी, आप बहुत समझदार लगती हैं, पढ़ी लिखी लगती हैं। अच्छा, ठीक। मेरे साथ हैं भाई रविंदर जी, जो ब्लॉक समिति के मेंबर भी रहे हैं यहाँ पर। तो कैसा लगता है कि आप ही के छोटे भाई की धर्मपत्नी? हाँ जी सर,
सरपंच बनी। बंसल जी, सबसे पहले तो मैं शॉर्ट में चाहूंगा बिल्कुल। आपका धन्यवाद करता हूँ और भाई जी अजय का भी धन्यवाद करता हूँ जो आप हमारे गांव में आए और हमारे को आशीर्वाद दिया। हाँ। सर, ये मेरे छोटे भाई की मिसेज है सुमन सैनी जो सरपंच बनी है जी। और सर, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, गांव को पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि जो गांव ने हमारे ऊपर जो जिम्मेवारी दी है, हम सर उसको अच्छी तरह से निभाएंगे और किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। 36 बिरादरी का एक समान विकास कहते होगा। हैं हार और जीत दो पहलू होते हैं, जो हार गया उसके लिए भी तो विकास करवाएंगे। बिल्कुल सर, वो भी हमारे भाई बिना हैं राग सर। द्वेष के। ऐसा सर, जो आ रहे हैं प्रत्यक्षी वो भी हमारे छोटे भाई हैं। चलो, हमारी तरफ से और मेरे एडिटर अजय सैनी की तरफ से जो अक्सर गांव में आते रहे हैं और बिल्कुल एडजेसेंट इनका मकान है, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और खुशामदीद। अपने लिए ही तालियां बजा दीजिएगा। आईजी साहब बगल में बैठे हैं, मिष्ठान खा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप तालियां बजाइए अपने लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चले जाते हैं आपकी महफिल से हम, अगर दिल घबराए तो फिर बुलाइएगा। थैंक यू वेरी मच।